हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। साथ ही जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं या हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हो पाती है। तो उन चीज़ों को हमें समझना होगा। जब तक वो चीज़ें हम नहीं समझेंगे या वो चीज़ें हम जिसको हमने ज्वाइन किया है उसको नहीं समझाएंगे तो उसका विज़न क्लियर नहीं हो पाता है और वो इस बिज़नेस को नहीं कर पाता है। या जब तक हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक सर हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें ये बिज़नेस क्यों करना है ना? तो वो सारी चीज़ें और एक्चुअल में बिज़नेस होता क्या है ना? इसको करना कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ट्रेनिंग सेशन। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे वे ऑफ लिविंग लाइफ, मतलब हमारे समाज में जो लोग हैं उनको उनका जीने का क्या क्या तरीका है ना? मतलब किस किस तरह के लोग हमारे समाज में आज अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे समाज में एक कैटेगरी आती है एडजस्टमेंट लाइफ पीपल। मतलब ये लगभग 80% लोग हमारे समाज में इस तरह का जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया होता है जो भी ये मौजूदा स्थिति में हैं या जो भी ये कमा रहे हैं उसमें ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भिखारी है, वो क्या है, उसको जो मिलता है, जितना मिलता है उसमें वो एडजस्ट कर लेता है। वो आगे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, उसको जितना आज मिला वो अपना उसको खाएगा पिएगा, अपना आराम से एडजस्ट करके जीवन को काटता रहता है। इसी तरीके से मजदूर भाई होते हैं, फल बेचने वाले होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। बहुत जल्दी इनको पैसा चाहिए होता है। मतलब अगर इन्होंने आज काम किया है तो इसका पैसा इनको आज ही चाहिए होगा शाम को, ठीक है? तो इनके अंदर पेशेंस की कमी होती है और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमारी जो एक कैटेगरी है वो आती है सर लाइफ सेटिस्फाइड लाइफ। मतलब ये वो व्यक्ति होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपनी मौजूदा स्थिति को या अपनी जो इनकी कंडीशन है, जो ये कमा रहे हैं, उसमें ये अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात कर लेते, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई टीचर है, तो ये इनकी जो भी सैलरी होती है, जो भी जॉब होती है, उसमें ये अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, है ना? अगर चाहें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे भी अच्छी इनकम कर सकते हैं, इससे भी अच्छा फ्यूचर ये बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, ठीक है? दुनिया के 15% जो लोग होते हैं वो इसी लाइफ को जी रहे हैं। अब इसके बाद जो बचे 5% लोग हैं सर, वो आते हैं विजनरी लाइफ पीपल में। विजनरी लाइफ पीपल वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं और अपनों के लिए जीते हैं, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। सर, इन लोगों के अंदर पेशेंस होता है। जैसे अगर ये किसी काम को स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इनको पता होता है, ये पहले ही सोच के चलते हैं कि इस काम को जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं आज इसमें मेहनत कर रहा हूँ, इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे 3 से या 5 साल के बाद मिलने वाला है, या 5 साल बाद मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। तो ये पेशेंस रखते हैं और इसीलिए सर ये केवल 5% कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो ही दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। जैसे वो होता है ना, एक 80-20 का जो रूल होता है, मतलब पूरी दुनिया का 80% जो पैसा है वो हमारे 20% लोगों के पास है, 20% लोगों के पास है। तो ये होता है 80-20 रूल। अब वो ये जो 20% लोग होते हैं वो लोग होते हैं विजनरी लाइफ पीपल, ठीक है? अब आगे बात कर लेते हैं हम। सर, दुनिया में पैसा कमाने के तरीके कौन कौन से होते हैं? सर, कोई भी व्यक्ति आज इन 4 तरीक़ों से पैसे कमा रहा है, या ये केवल 4 तरीके हैं जो आज इंसान पैसा कमा रहा है, अपना जीवन चला रहा है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एम्प्लॉय की।
इसके बाद बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड या इन्वेस्टर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पैसा कमाने का जो तरीका है वो क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप कोई भी जॉब करते हो या आपको जैसे भी कोई नौकरी करते हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय। आप अपना जीवन चलाते हैं जॉब के द्वारा। सर लेकिन यहाँ पे क्या होता है कंडीशन, यहाँ पे आपका जो टाइम और टैलेंट है वो आपका बॉस यूज करता है। आपका बॉस आपको ऑर्डर देता है या मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। यहाँ पे आपको टाइम का फ्रीडम नहीं मिलता है। मतलब अगर आपको 8 घंटे या 12 घंटे की जॉब करनी है तो वो करनी ही होती है ना। वहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। पैसा वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलता और आप फुल्ली डिपेंड होते हैं सैलरी पे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारे नौकरी वाले की। अब इसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, बंदा खुद का बॉस होता है। वहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं होगा, लेकिन टाइम का वहाँ पे भी आपको फ्रीडम नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर जैसे आपने देखा होगा कोई डॉक्टर है या कोई वकील है तो उसको भी अपना क्लिनिक टाइम से खोलना पड़ता है ना, वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। तो इसके बाद फ्रीडम वहाँ पे कोई नहीं होता और कुछ पैसा वहाँ पे नौकरी वाले से ज़्यादा वो कमा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बात आती है व्यवसाय। आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो वो आता है हमारा बिजनेस में। अब लेकिन इसके लिए कंडीशन है, सबसे पहले आप अगर कोई बिजनेस करेंगे तो आपको पहले कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, है ना। और सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको पैसा लगाना पड़ता है। वहाँ आपको टाइम फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, सिक्योरिटी वहाँ नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन पूरा का पूरा बिजनेस डूब भी जाता है। तो वहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो भी आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप 100% सफलता लेंगे। अब इसके बाद एक हमारी जो कैटेगरी है वो होती है सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इसमें जैसे आप कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, कोई स्टॉक खरीदे, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वही कंडीशन है कि आपको यहाँ पे हग इन्वेस्टमेंट मतलब मोटा पैसा यहाँ पे आपको चाहिएगा इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो बहुत रिस्की हो जाता है ना। वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि वो पैसा आपका बढ़ेगा, वो पैसा आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो सक्सेस को लेके या जो पैसे को लेके जो धारणा है वो क्या है। लोग कहते हैं कि मनी, एजुकेशन या हार्ड वर्क, इन तीनों चीज़ों से आदमी पैसा कमा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि पैसे से पैसा कमाया जाता है ना। लेकिन सर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो काम क्यों करते, है ना, वो काम ना करते क्यों। या अगर मेरे पास आज 500 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं तो मैं पर्स में रख के सोता और वो सुबह को 1000 रुपये हो जाने चाहिए थे या मतलब डबल हो जाने चाहिए थे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद बात आती है कि एजुकेशन से पैसा आता है। सर अगर ऐसा होता तो दुनिया के जो प्रोफेसर लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन तो उन्हीं के पास होती है, तो सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हार्ड वर्क की। सर एक जो किसान होता है, एक मजदूर जो होता है, सर उससे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है ना। पूरे दिन वो खेत में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास होना चाहिए था। लेकिन ऐसा भी सर नहीं होता है। अब सर बात आती है कि अगर ये तीनों बातें सक्सेस को या पैसे को लेके अगर गलत हैं तो सर सही क्या है, फिर एक्यूरेट चीज़ क्या है जो जिसके माध्यम से कोई भी इंसान पैसा कमाए, यानी कि एक्यूरेट फार्मूला ऑफ सक्सेस क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। एक्यूरेट फार्मूला ऑफ सक्सेस, सर मैं आपको बता दूं एक्यूरेट फार्मूला ऑफ सक्सेस क्या होता है। एक्यूरेट फार्मूला ऑफ सक्सेस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर, इंक्रीज योर मैन पावर, इंक्रीज योर टाइम विद रिजिलोक प्लेटफॉर्म। मतलब सर ये वो फॉर्मूला है जो आज से पहले हमें किसी ने नहीं बताया या हमारे दादा परदादाओं को किसी ने नहीं बताया, इसीलिए सर वो अकेले काम करते रहे और आज हमें इतना संघर्षपूर्ण जीवन यहाँ पे बिताना पड़ रहा है। अगर उनको इस फॉर्मूले का पता होता या वो भी अगर इस फॉर्मूले का यूज करके
आज कुछ करे किए होते तो हमें शायद इस कंडीशन में आज स्ट्रगल ना करना होता। हम भी आज किसी बिजनेस के किसी अच्छे बिजनेस के ओनर होते या मालिक होते। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति एवरेज एक दिन में सर 10 घंटे काम करता है। अगर मैं यही बात करूँ एक महीने की, तो सर एक महीने में बंदा 300 आवर्स काम करेगा अगर अकेला काम करेगा। इसी तरह से अगर मैं एक साल की या 12 महीने की बात करूं तो एक साल में अकेला व्यक्ति 3600 घंटे काम करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सर अकेले का काम। अब मैं बात कर लेता हूँ टीम वर्क। जैसे ये विजनरी पीपल लोग क्या होते हैं, ये टीम के साथ में काम करते हैं, नेटवर्क के साथ में काम करते हैं। अगर मैं छोटी सी एक बात करूँ, अगर ये 100 बंदों की टीम के साथ काम करे सर, तो अगर एक बंदा 10 घंटे काम करता है तो 100 लोग 1000 घंटे काम करेंगे। मतलब अगर एक व्यक्ति अपने लिए 10-10 घंटे काम कर रहा है तो सर इनके लिए एक दिन में 1000 घंटे काम होता है। ये पावर है सर टीम की। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एक महीने की, तो एक महीने में सर 30,000 आवर्स काम होता है और एक साल में 3,60,000 घंटे वो काम हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जो टीम के साथ काम करता है। तो सर ये पावर होती है टीम वर्क की। अब इसके बाद बात आती है कि व्हाट इज़ सेलिंग। सेलिंग क्या है सर? सेलिंग क्या है? सेलिंग कुछ नहीं है। सेलिंग सिंपल एक कला है। सेलिंग इज ए आर्ट। दुनिया में आज हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। जैसे आपने देखा होगा एक कोई कैंडिडेट या कोई भी जैसे बीटेक या डिप्लोमा करता है और वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है, तो सर वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उससे क्वेश्चन पुट करते हैं। अब वो बंदा उनको जवाब देता है, तो वो क्या कर रहा है वहाँ पे? अपनी एजुकेशन को सेल कर रहा है। ठीक है, वो इंटरव्यू में अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, जो भी उसने पढ़ाई लिखाई की है उसको वो सेल वहाँ पे करता है। अब इसके बाद बात आती है एक, जैसे एक पॉलिटिशियन होता है, कोई नेता होता है, वो क्या करता है? एक अच्छी स्पीच देता है, स्पीच के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है। तो जितनी अच्छी वो स्पीच देगा उतना ही उसको लोग फॉलो करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग उसको वोट देंगे। तो उसने क्या किया? अपने स्पीच को सर सेल किया। अब इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूँ, एक लॉयर जैसे होता है, अपने क्लाइंट के लिए वो क्या करता है? आर्गुइंग करता है या बहस करता है। तो उसने क्या किया? अपनी जो एक्सपीरियंस लिया है उसको सेल किया। तो सर मैं कह सकता हूँ कि सेलिंग इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सुपरस्टार हैं। सर इन लोगों को क्या ज़रूरत है इन चीज़ों का ऐड करने की, है ना? इनके पास तो ऑलरेडी पैसा है, किसी भी अच्छी मूवी से पैसा कमा सकते हैं, किसी भी फिल्म से। लेकिन सर इनको इसकी पावर का पता है कि सेलिंग में कितनी पावर है। सर एक किसी भी सुपर हिट मूवी से इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितना एक छोटे से ऐड से इनको पैसा मिल जाता है। सर ये पावर है सेलिंग की, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब जिस चीज़ का ये ऐड कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को ये भी यूज कर रहे होंगे, है ना? सचिन तेंदुलकर जी आप देख रहे हैं BMW का ऐड करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर जी कौन सा BMW थोड़ी चलाते हैं, वो तो अपना बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी फरारी वगैरह चलाते हैं, है ना? इसके बाद जैसे Dream11 का जो ऐड है वो आज बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर कर रहे हैं, धोनी है ना? लेकिन ये Dream11 क्या है? एक गेम है, मतलब एक बोल सकता हूँ कि ये सट्टा टाइप में है। तो ये इस चीज़ को ये थोड़ी खेलते होंगे, या ये अपने बच्चों को थोड़ी बोले हैं खेलने के लिए, लेकिन ये फिर भी इसका ऐड कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि यहाँ से सेलिंग से कितना पैसा ये कमा सकते हैं, राइट। अब सर बात कर लेते हैं, सेलिंग के दो तरीके होते हैं, है ना? सबसे पहले हमारा जो एक तरीका है किसी भी चीज़ को सेल करने का सर, वो होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट जैसे भी कोई कंपनी माल बनाती है और उसको शॉप पे या दुकानों के द्वारा उसको कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाती है, तो वो होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। अब इसमें क्या होता है सर? इसमें बहुत बड़ी एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है, बहुत लंबी चैन होती है, तब वो माल कस्टमर तक पहुंचता है। जैसे अगर मान लिया कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी कॉस्ट आई 30 रुपये, है ना, या 30%, तो कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते सर उसकी जो कॉस्टिंग है 60 से 70% और एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि 60% उसमें ऐड हो जाता है। अब
वो पैसा कैसे क्यों ऐड होता है सर? जब कोई कंपनी किसी भी चीज़ को बनाती है तो सबसे पहले उसका जो है ऐड कराती है किसी भी सेलिब्रिटी या सुपरस्टार से, तो सबसे पहले जो पैसा है इसका वहाँ जाता है ना। इसके बाद सीएफ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर, ये सब अपना मार्जिन ऐड करके, अपना प्रॉफिट लेके तब कस्टमर तक माल को डिलीवर करते हैं, है ना। सब अपना अपना प्रॉफिट ले ऐड करके कस्टमर तक माल पहुंचाते हैं। अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हमारा 30 रुपये का बना तो कस्टमर को पास वो 100 रुपये में जाके पहुंचता है। तो ये तो होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग की। सर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी ने माल बनाया और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, यूजर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डायरेक्ट ही वो कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचा दिया। यानी कि अगर कोई माल 20 रुपये 30 रुपये में बनकर तैयार हुआ, ठीक है, उसमें उसने ऐड का और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर का पैसा बचा लिया क्योंकि डायरेक्ट ही कस्टमर तक माल पहुंचा दिया। अब सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इन लोगों को जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो ये जो 60 से 70% जो पैसा जो कंपनी ऐड का, है ना, रिटेलर का, होलसेलर का जो बचाया है, वो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने यूजर डायरेक्ट सेलर को, ठीक है। यानी कि अगर कोई माल 20% में 30% में बनता है तो उसका जो 60 से 70% पैसा होता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एक सिस्टम के द्वारा, एक प्लान के द्वारा, ठीक है, प्लान के माध्यम से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मेनली ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में। अब बात आती है सर MLM इज़ रिजेक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस। सर सेलिंग का कोई भी बिजनेस हो, वो जो टिका होता है, वो जो मेन चीज़ उसमें होती है सर, वो होती है रिजेक्शंस, है ना। सबसे सेलिंग में कोई कितना भी परफेक्ट हो, रिजेक्शन उसको भी झेलनी पड़ती है ना। रिजेक्शन झेलेगा तभी उसको सलेक्शन भी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी दुकानदार होता है ना। आपने कोई भी अच्छे से अच्छा शोरूम हो, उसमें अगर आप देखोगे तो 100% जो वहाँ पे जाते हैं लोग, वो 100% लोग लेने वाले नहीं होते हैं, है ना। वहाँ पे भी लोग मना कर देते हैं, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है, रेट ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो सेम कंडीशन हमारे MLM बिजनेस में होती है। यहाँ पे भी लोग, हम अपना प्लान लोगों को दिखाएंगे या आप अपना प्लान लोगों को दिखाओगे तो 100% लोग यहाँ पे भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे या 100% लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी है 20 से 30% रिजल्ट आने की, है ना। क्योंकि जो 80-20 का रूल्स है वो यहाँ पे भी लागू होता है ना। अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं तो 100 में से 20% लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। या कोई भी शॉपकीपर है, उसके पास अगर 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में से 20% लोग ही या 20 लोग ही किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और इस रिजेक्शंस को हमें फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ सेलिंग। यह एक सेलिंग का पार्ट है, ये प्रोसेस है, ठीक है। इसको हमें फेस करना ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग में लोग इस चीज़ को फेल नहीं कर पाते हैं और वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाते हैं। तो रिजेक्शन से हमें घबराना नहीं है ना, क्योंकि रिजेक्शन एक ये पार्ट है, ये प्रोसेस है इस चीज़ का, सेलिंग का, राइट। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग में हम ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग की जो रैंक होती हैं, है ना, जैसे स्टार, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ तक क्या होता है हमारा जो जिसको हमने ज्वाइन किया है, जो हमारे लीडर हैं, इन रैंक तक थोड़ा सा उनको सिखाने की ज़रूरत होती है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है ना। क्योंकि वहाँ पे चांस होते हैं कि वो बंदे डिमोटिवेट हो जाएं या कोई ऐसा उनको बंदा मिल जाए जो उनको डिमोटिवेट कर दे। तो यहाँ तक क्या होता है, हमें अपने सबऑर्डिनेट का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है और उसको डिमोटिवेट होने से बचाना होता है, उसको बार बार मीटिंग में, सेमिनार्स में, इनमें लाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि हमें इस बिज़नेस को करने में
क्या चीज़ मदद करेगी? क्योंकि सर यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो बिज़नेस है हमारा, यहाँ पे क्या है, कोई सर जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे आपको, इस बिज़नेस में कोई लॉस या कोई बॉस नहीं होता। अगर हम जॉब करते हैं तो सर वहाँ पे हमारा एक बॉस होता है जो हमें कोई भी काम बताता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी काम करते हैं, है ना। आपने ये एक ह्यूमन नेचर है, जब तक उसको कोई बोलेगा नहीं वो काम नहीं करता है ना। तो यहाँ पे इस बिज़नेस में हमारा कोई बॉस तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे हम काम करने के लिए हमें कौन प्रेरित करेगा? सर जो यहाँ पे हमसे जो काम कराएगा वो कराते हैं सर हमारे ड्रीम। मतलब अगर हमारे सपने हैं कुछ, हम जैसे सपने कुछ भी हो सकते हैं। अब सपोज़ करो हमारा सपना है कि हमारे पास अच्छा घर नहीं है, हमें एक अच्छा घर लेना है, हमें एक अच्छी कार लेनी है ना, या हमारे बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, या हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, वाइफ के पास ज्वेलरी होनी चाहिए, फ़ॉरेन ट्रिप घूमने के लिए मिले, माता पिता को हम अच्छे हॉस्पिटल में कभी अगर ज़रूरत पड़े तो इलाज कराएं। तो ये सारे सपने, अगर इनमें से कुछ भी सपना अगर हमारा है तो वो सपना हमें प्रेरित करता है सर इस बिज़नेस को करने के लिए, है ना। तो ये हमें अपना ड्रीम बना के, कोई अपना गोल बना के तब इस बिज़नेस को करना है। और हमें 100% मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इस बिज़नेस में अगर हम करेंगे, इसको ड्रीम को अपने दिल से मान के उस पे काम करेंगे तो सर 100% यहाँ पे सफल हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आशा की है अच्छे से समझाने की, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।